सो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए सीईटी का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है एंड रिजल्ट रिलीज होते ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो शौक लगा है, स्पेशली स्लॉट 2 वाले स्टूडेंट्स। बिकॉज स्लॉट 2 में ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल आया है एंड स्लॉट 1 में कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे, साथ ही में क्या इसमें आप कोई चेंज कर सकते हो, क्या ऑब्जेक्शन रेज करके या फिर ईमेल वगैरह करके कुछ होगा या फिर नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनके मार्क्स 100 के नीचे थे एंड उनको परसेंटाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नीचे मिला है। अब ये क्यों हुआ है तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी एंड ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपका भी गोल ये है कि आप इंडिया के टॉप एमसीए कॉलेजेस से अपना एमसीए कंप्लीट करो या फिर इंडिया के टॉप एनआईटीज़ में आपको एमसीए के लिए एडमिशन चाहिए, तो देन आपको निमसेट एग्जामिनेशन के लिए जो है वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बिकॉज इस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आपको इंडिया के टॉप एनआईटीज़ में जो एडमिशन है वो मिलता है एंड वहाँ पे एमसीए का ओवरऑल जो पैकेज है वो भी जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप भी निमसेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देन दोस्तों पीडब्ल्यू ने जो है वो अपनी निमसेट बैचेस जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप क्वांटम निमसेट 2027 बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें आपका निमसेट का पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन जो है वो कराया जाएगा। यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, मंथली यहाँ पे आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, मैथमेटिक्स का माइंड मैप्स मिलेगा तो इजीली आप रिवीजन वगैरह जो है वो कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ्स भी जो है वो मिलेंगे, तो इजीली आप अपना प्रिपरेशन जो है वो कर पाओगे। साथ ही में इस बैच का जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है एंड अगर आप मेरा कोड APR500 यूज़ करते हो तो और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस पर जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में निमसेट के लिए इनकी और एक बैच है जिसका नाम है क्वांटम निमसेट प्रो 2027। इसमें नॉर्मल बैच के सारे फीचर्स है, साथ ही में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो मेंटरशिप सेशन है वो मिलेंगे, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है वो मिलेगा एंड पता चलेगा कि कैसे आपको पूरा प्रिपरेशन जो है वो करना चाहिए। साथ ही में निमसेट 2027 की जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस है वो भी इसमें मिलेगा एंड जो भी अपकमिंग बैचेस रहेंगे उन सभी का एक्सेस आपको इस कोर्स में एनरोल करके ही जो है वो मिल जाएगा एंड इसका भी प्राइस जो है वो काफ़ी कम है एंड मेरा कोड यूज़ अगर आप करोगे तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इसके ऊपर जो है वो मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप फ्यूचर में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप CUT 2027 के लिए भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो है वो समर 2027 बैच जो है वो लॉन्च किया है एंड इसमें भी आपको CUT का पूरा जो है वो प्रिपरेशन कराया जाएगा। अगर आपको MCA के साथ MBA का भी प्रिपरेशन करना है तो वो सब कुछ भी आप इस बैच का यूज़ करके जो है वो कर सकते हो। इसका प्राइस भी जो है गाइज वो काफ़ी कम है, 4499 इसका प्राइस है। मेरा कोड अगर आप यूज़ करोगे जो कि है APR250 तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। इसमें भी गाइज समर्थ प्रो बैच आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आपका CUT का पूरा प्रिपरेशन जो है वो तो हो ही जाएगा। साथ ही में इसमें आपको एडिशनल एक्स्ट्रा जो फीचर्स है वो मिलेंगे, जैसे DPPs, नोट्स, देन एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस, जो भी न्यू बैचेस आएगी उन सभी का जो है वो एक्सेस मिल जाएगा सिंपली एक कोर्स में एनरोल करके। एंड इसका भी जो प्राइस है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। इसमें भी अगर आप मेरा कोड APR250 यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको जो है वो मिल जाएगा। तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो PW के कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन बैचेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में एंड जानते हैं कि कौन से स्लॉट में कितना ज़्यादा परसेंटाइल या फिर कितना कम परसेंटाइल जो है वो बन रहा है। तो जितना गाइज मैंने कमेंट्स पढ़े एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि कमेंट्स में बताना कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बना है, तो इससे तो गाइज यही समझ में आ रहा है कि स्लॉट 1 में कम मार्क्स पे भी जो है वो बढ़िया परसेंटाइल हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। वही स्लॉट 2 में ठीक ठाक अच्छे मार्क्स पे भी जो है वो इतना अच्छा परसेंटाइल हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब सपोज करते हैं कि अगर स्लॉट 1 में 100 मार्क्स मिलते हैं एंड स्लॉट 2 में भी 100 मार्क्स मिलते हैं, तो स्लॉट 1 वाले का जो परसेंटाइल है वो ज़्यादा बन रहा है। जैसे 100 मार्क्स पे हो सकता है कि यहाँ पे 92 93 बन रहा होगा, तो यहाँ पे स्लॉट 2 में हमें जो है वो 88 87 ऐसा हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। जितने मैंने कमेंट्स पढ़े वही हमें जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ एंड मैंने कुछ मेरे दोस्तों को भी पूछा जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी, तो उनका भी ऐसा है स्लॉट 2 वाले को ज़्यादा मार्क्स पे कंपेयर टू स्लॉट 1 जो है वो थोड़ा कम परसेंटाइल हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो कमेंट्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कुछ कमेंट जो है वो बहुत सारे लोग फेक भी कर देते हैं। जैसे स्लॉट 1 का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आता है उसमें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि 10 मार्क्स हमको डायरेक्ट ऐड करना है, बट वैसा नहीं होता है। मैंने उस वीडियो में भी समझाया था कि आपने कौन सा क्वेश्चन टिक किया उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स ऐड करना। नहीं तो कोई बच्चा होगा जिसको पहले 90 मार्क्स मिले होंगे, उसने डायरेक्ट +10 कर दिया होगा एंड उसे अभी लग रहा होगा कि मुझे 100 मार्क्स मिले एंड 100 मार्क्स पे उसका 85 ही बन रहा होगा, बट एक्चुअल में वो हो सकता है कि वो 92 मार्क्स ही होंगे, बिकॉज वो डायरेक्ट जो है वो +10 कर रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स गलत भी देखने को मिलते हैं, तो ऐसे मत समझ लेना कि यार इसको तो इतने ज़्यादा पे कम कैसे मिल गया, वो ऐसा होता है। कुछ लोग सही कमेंट्स करते हैं, कुछ मिस्टेक भी कर देते हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि स्लॉट 2 को जो है
वो थोड़ा ईजी जो है वो कंसिडर किया गया है एज़ कम्पेयर टू स्लॉट 1, बिकॉज जो स्लॉट टफ होता है वहाँ पे कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल मिलता है, एंड जो स्लॉट थोड़ा ईजी होता है वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स पे थोड़ा कम परसेंटाइल मिलता है। तो कंपेयर अगर करते हैं दोनों स्लॉट को, तो स्लॉट 1 वाले बच्चे थोड़े ज़्यादा खुश अभी आपको देखने को मिलेंगे, एंड स्लॉट 2 वाले बच्चे थोड़े कम खुश यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे ये बच्चा देखो, स्लॉट 2 में 118 मार्क्स मिले, 94 परसेंटाइल इसका बना, ठीक है, ऐसा यहाँ पे इसमें लिखा है। फिर स्लॉट 1 में इसे तो बहुत अच्छा मिला है, स्लॉट 2 में 118 पे 96, ठीक है, तो ये भी ठीक है, 118 पे 96 के आसपास ही बनना चाहिए। बट कुछ कुछ लोगों को जो है, जैसे जो 90 मार्क्स के कम है, उनके हाल जो है वो बेहाल है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप 100 के नीचे जाते हो तो फिर यहाँ पे जो है वो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक चीज़ तो है कि स्लॉट 1 वालों को थोड़े बेटर मार्क्स है, बट बेटर परसेंटाइल है, बट एक चीज़ ये भी है कि स्लॉट 1 हो या फिर स्लॉट 2 हो, अगर आपको 100 से कम मार्क्स है, जैसे सपोज़ अगर आपको 90 मार्क्स होंगे, तो यहाँ पे आपको इतना अच्छा भी परसेंटाइल नहीं मिला होगा, एंड उसके नीचे अगर आप 80, 70 या फिर 70 के नीचे, तो फिर तो हाल बेहाल। 60 पे हो सकता है किसी को 30-40 परसेंटाइल भी मिले, बिकॉज 60 मार्क्स स्कोर करना बाएं हाथ का खेल है, कोई भी कर सकता है, तुक्के भी मारोगे तब भी इतने मार्क्स आने की चांसेस जो है वो रहते हैं। इसलिए 60, 70 एंड 80s के आसपास जो है वो परसेंटाइल जो है वो ज़्यादा ड्रॉप होता है एज़ कम्पेयर टू 100 के ऊपर, ठीक है। 100 के ऊपर जो है वो ड्रॉप होने में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। 100, 110 हो गए, 120 हो गए, यहाँ पे बहुत ही पॉइंट्स में या फिर 1-2 परसेंटाइल में डिफरेंस आता है। वही 80 से 70 में 10-20 परसेंटाइल का भी कभी डिफरेंस जो है वो आ सकता है। हो सकता है कि किसी को 80 पे 80 या फिर 79 परसेंटाइल मिला हो, एंड वही अगर आप 70 पे देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे उसको जो है वो 65, 67 परसेंटाइल मिला हो, तो ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे शॉक मत होना, बिकॉज 80 के नीचे, 90 के नीचे जब आप जाते हो तो परसेंटाइल में बहुत बड़ा वेरिएशन आता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पे और भी ज़्यादा होता है, तो ये सीन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो 100 के ऊपर जिनको मार्क्स मिले उनको थोड़ा बेटर परसेंटाइल जो है वो मिला होगा, एंड बाकी फिर नीचे जो है वो और भी बुरे हाल जो है वो होते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ तो है कि स्लॉट 1 को थोड़ा बेटर परसेंटाइल जो है वो मिला है। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स थे कि क्या अभी हम कुछ कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्शन रेज वगैरह कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो, आप कर तो सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो सीईटी सेल को, बता सकते हो कि देखो यार, हमें तो जो है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, बट कंपेयर टू स्लॉट 1 हमें जो है वो परसेंटाइल जो है वो कम आया है। आप सारी चीज़ें बोल सकते हो, रो सकते हो, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। बट सीईटी सेल आपको बोलेगा कि देखो बच्चे, एग्ज़ामिनेशन होने के पहले, एक दिन पहले हमने जो है वो सीईटी सेल की वेबसाइट पे एक अपडेट डाला था नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। उस नॉर्मलाइजेशन में हमने क्लियरली बोला है कि रिजल्ट्स जो है वो पहले नॉर्मलाइज्ड होंगे, एंड फिर उसके बाद लगेगा, एंड उसके बाद फिर कोई चेंजेस ऐसा जो है वो नहीं होते, चाहे फिर आप कुछ भी कर लो, ठीक है। आंसर की आ गई, ऑब्जेक्शन रेज हो गए, उसके बाद रिजल्ट लग गया, रिजल्ट के बाद जो करना है करो, बट कुछ होगा नहीं, ये कंफर्म है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज लास्ट ईयर या फिर पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, हर टाइम जब रिजल्ट लगता है तो सेम ही हाल होता है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि रिजल्ट के बाद काफ़ी सारे लोग शॉक्ड होंगे। जो अभी शौक है वो बस खुद को ही जो है वो, मतलब ऐसे बोलो कि ठीक है, जो हो गया, आगे देखते क्या करना है, बिकॉज अभी आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर ये भी हो गया कि 90 पे आपको 80 परसेंटाइल मिल गया, तब भी आप अभी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, बिकॉज अभी आपके हाथ से जो चीज़ है वो जा चुकी है। अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एकदम ही वर्स्ट होगा कि 100 मार्क्स पे आपको 10 परसेंटाइल मिला है, उस कंडीशन में ही कुछ होने के चांसेस है, बट वैसा तो किसी के साथ जो है वो हुआ नहीं होगा, एंड बाकी फिर आप और कुछ कर नहीं सकते हो, चाहे ईमेल करो, ऑब्जेक्शन करो, सीईटी सेल के ऑफिस में जाओ, वो आपको यही बोलेंगे कि हमने हमारे मेथड के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो लगाया है, आपको एक्सेप्ट है तो एडमिशन लीजिए, वरना फिर अगले साल प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो यही होगा, ऑब्जेक्शन या फिर कुछ भी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, एंड ऐसा कोई वे भी नहीं है, हर साल ऐसा ही होता है। अब देखो, जो आपको परसेंटाइल मिला है उसके अकॉर्डिंग हमें बेस्ट कॉलेज ढूंढने की जो ज़रूरत है वो रहेगी। काउंसलिंग प्रोसेस भी हम जो जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जो बैचेस है वो तो हमने लाइव कर दी है, उसमें भी लाइव सेशंस जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको एक अवेयरनेस मिले, पता रहे कि कब क्या जो है वो होने वाला है। जल्दी मैं एडमिशन की डेट से रिलेटेड जो वीडियो है वो बनाऊंगा, एंड बताऊंगा कि कब से आपका एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रेडी करो, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में मुझे जो है वो बता देना। बाकी जैसा रिजल्ट लगा है वैसा अभी एक्सेप्ट कर लो,
अभी इसमें कुछ आप जो है वो कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो यही गाइज़ मुझे कहना था, बाकी मैंने जो मुझे कमेंट्स में दिखा वो मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिले, कन्फ्यूजन ना हो कि यार ऐसा क्यों हुआ। वो नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है एंड हर साल ऐसे ही जो है वो होता है, ठीक है। कुछ इसके अलावा और डाउट्स होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। जल्दी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि टाइम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।